नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर आजाद भारत समाचार। पेश है आज के प्रमुख समाचार। नमस्ते, मैं पारमिता घोष, मिसेस साउथ एशिया यूनिवर्स फ्रॉम यूएसए। मेरा बचपन इंडिया से ही बीता है और मैं अभी आईबीएम में काम करती हूँ ऑलमोस्ट 16 इयर्स। उसके अलावा मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा एक फैशन ब्रांड है पौरमा आलामोंड और मेरा पैशन है क्राउन जीतना। मैंने बहुत सारे क्राउन जीते हैं एंड रिसेंटली मैंने मिसेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया एंड टॉप 25 में मैं आई हूँ। मुझे पहले तो बहुत ही खुशी हुई कि मैं टॉप 25 तक गई, क्योंकि जो मंजिल थी वो आसान नहीं थी। बहुत महीनों से हम लोग बहुत महीनों से मैंने बहुत कुछ किया है। बहुत इच्छा थी कि ऑफकोर्स टॉप 25 के आगे जाऊँ, बट इतने सारे 110 कंटेस्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके साथ compete करना, और वो हमारे पैजेंट सिस्टर्स बन गए थ्रू आउट दिस जर्नी, आसान नहीं था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एटलीस्ट टॉप 25 तक आई और मैंने अपने देश का नाम इंडिया को रोशन किया। मुझे लगता है कि हमें ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाहिए कि मॉडलिंग जो है वो अच्छा नहीं है प्रोफेशन, क्योंकि मॉडलिंग आपको सिर्फ फील करवाता है कि आपको सेल्फ लव कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। मॉडलिंग इज़ right now not only where you have to have fit into particular body, but modeling is more about yourself if you have passion। मुझे लगता है कि आपको ज़रूर आगे इसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो सेल्फ रिकॉग्निशन होता है, सेल्फ लव होता है, और आप अपना जो स्ट्रेंथ है आप उसको जान पाओगे। और क्या पता आप एक सक्सेसफुल मॉडल भी बन सकते हो, ब्रेकिंग ऑल द स्टेरियोटाइप्स। दिक्कत तो बहुत है, क्योंकि आप एक देश में पले बड़े होते हो। स्पेशली मैं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ, इंडिया से हूँ, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं कि हमें पढ़ाई करना चाहिए और आगे जाके हमें जॉब करना चाहिए। बट हम अपने जो ड्रीम होते हैं, बचपन के जो ख्वाहिश होते हैं, उसे हम जॉब करने के लिए और पैसे बनाने हैं और माँ बाप को प्राउड करने के लिए भूल जाते हैं। तो दिक्कत मुझे बहुत हुई ये समझाने के लिए कि अगर आपको कुछ बनना है, आप कुछ चाहते हो, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर ही काफ़ी नहीं है, पर आपको अगर कुछ करना है जो आपको खुश रखता है, आपके जो पैशन है, वो डेफिनेटली आपको आगे लेके जाना चाहिए। तो मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी मेरी फैमिली से ही समझाने में कि मुझे ये करना है, क्योंकि ये मुझे खुशी देती है। और उसके बाद ऑफकोर्स मुझे जंग तो लड़नी पड़ी बहुत जनों से, बट मैं नहीं रुकी और मेरा जो ड्रीम था मैंने उसे चेज़ किया और गोल्स को, ताकि मैं अपनी ड्रीम में सक्सेसफुल हो जाऊँ। मतलब बहुत सारी यादें हैं, बस लग ही रहा है कि कल की बात है, बट ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया है। टॉप 25 में आना, भी भारत को रिप्रेजेंट करके, बहुत ही आसान नहीं है। इतनी सारी सुंदर महिलाएं हैं, इतने सारे टैलेंट है उनमें, सारे वर्ल्ड से वो आते हैं। उनके साथ बात करके लगता है कि बहुत मुश्किल होता है ये टॉप 25 में आना, किस पैरामीटर से वो मेजर करते हैं। तो जब मैं टॉप 25 में आई, मुझे बिलीव तो नहीं हुआ, बट एक उम्मीद तो थी कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं डिज़र्व करती हूँ। और जब टॉप 25 मैंने नाम लिया, सबसे पहले मुझे याद आया मेरे पापा की, जो नहीं है वो इस दुनिया में, और मैंने उनको बोला था मैं मिसेस यूनिवर्स जाऊंगी और उनको प्राउड करूंगी, ही विल हैव अ प्राउड डॉटर। तो वो सबसे पहले दिमाग में आया, वो डेफिनेटली वॉचिंग फ्रॉम हेवन एंड मुझे ब्लेसिंग दे रहे। पर उसके अलावा मुझे बहुत गर्वित हुआ कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंडिया को टॉप 25 के मुकाम पे लाई हूँ। तो ये बहुत ही मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था, और मैं शायद दिस इज़ माई वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। मैंने जब ये शुरुआत की थी तब ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गया। मैंने पैजेंट वर्ल्ड में एंटर किया था। मैंने स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया एंड मैंने स्टेट में जीता। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने मुझे क्राउनिंग किया है। उसके बाद मैं रुकी नहीं, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी गई और नेशनल लेवल पे भी गई। एंड एक के बाद जब मैं पैजेंट जीतती गई, तो फिर मुझे लगा कि ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ही ग्रूम कर पाते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो। इस जर्नी में आपका बहुत अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन एंड आउट। आप बोलना सीखते हो, आप सोशल मीडिया को फेस करना सीखते हो, आप दुनिया के इतने सारे कनेक्शन बनाते हो, इतनी सारी पैजेंट सिस्टर्स से मिलते हो।
तो मुझे लगता है ये जो प्लेटफॉर्म है आपको सिर्फ एक ग्लैमर वर्ल्ड नहीं देती है, आपको इतनी सारे कनेक्शन से ये करती है, और यू कम अक्रॉस सो मेनी कम्युनिटी सर्विस आप करते हो। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म for women empowerment, number 1, and number 2 is for doing all the community service for animals, for human and for the society. मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू हैव एनी पैशन, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है बचपन से आप नहीं कर पाए हो तो डोंट स्टॉप दैट, यू कैन स्टार्ट एट एनी एज, बिकॉज एज इज़ जस्ट अ नंबर, एंड जस्ट कीप डूइंग। बिकॉज मुझे लगता है कि फेलियर हो सकता है, बट मैंने अपने फेलियर से ही सीखा है, रिजेक्शन से ही सीखा है कि मेरे में क्या खामी है और मुझे अच्छा कैसे करना है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है। मुझे लगता है इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप पूरी अपनी जैसे बोलते हैं ना, शिद्दत से अगर कुछ चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। तो आप गिव अप मत करो, कीप ऑन ट्राइंग। मुझे लगता है कहीं से तो ये शुरुआत होनी चाहिए। ये जो है हमें सबसे पहले तो खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हो, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो अगर आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हो और आप खुद जानते हो कि ये गलत नहीं है, ख़राब नहीं है, तो आपको जो चाहने वाले हैं, आपके फैमिली, डेफिनेटली आपको उनको समझाना है कि आप जिस नज़रिए से देख रहे हो मैं उस नज़रिए से नहीं देख रही हूँ, और आपको मेरे नज़रिए से देखना होगा, और आपको ये भी समझना होगा कि दिस इज़ समथिंग विच मेक्स मी हैप्पी। और उनके सपोर्ट के बिना आप ये आगे करना मुश्किल हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको पूरा ट्राई करना है उनको कन्विंस करने के लिए। पर अगर नहीं वो हो पाते हैं कन्विंस से, तो उनको आपको करके दिखाना है कि आप जब आगे बढ़ रहे हो, तो आप इसमें जब नाम कमा रहे हो, तब वो खुद देखेंगे कि आपने ये जो रास्ता चुना है, मॉडलिंग या फिर जो भी कर रहे हो, नाम शोहरत आ रहा है, पीपल नो यू, यू आर मेकिंग योर ओन रिकॉग्निशन थ्रू योर स्किल्स। तो दे विल अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ है, द स्टेरियोटाइप, दे विल कम आउट ऑफ इट, एंड सारे जो टैबूज़ है, मॉडलिंग बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं करना चाहिए। वन डे दे विल बी कन्विंस, बट आपको कोशिश अपनी तरफ से तो पूरी करनी है। अपनी जर्नी में अगर कोई नहीं है तो आगे अकेले ही जाना है, और अगर कोई है तो अच्छी बात है, पर एक ना एक दिन तो वो ज़रूर मानेंगे। मुझे लगता है कि आउटवर्ड ब्यूटी, बाहर से सुंदर होना काफ़ी नहीं होता है। सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अंदर से कितने सुंदर हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आपसे कोई प्यार नहीं करने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को बिलीव करो कि आप जैसे भी हो, यू शुड लव योर सेल्फ, यू शुड ओन योर सेल्फ। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप खुद ही सुंदर लगोगे, और आप ना ब्यूटी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो कि ऐसा होना है, वैसा होना है, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना है। ब्यूटीफुल जो होता है इंसान किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बस देखने वाले की आंखें परख अच्छी होनी चाहिए। तो बी कॉन्फिडेंट एंड लव योर सेल्फ नो मैटर वॉट। इफ़ यू लव योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल लव यू। Thank you so much, ma'am. Thank you.